और मेरठ में तेज बारिश के बाद मकान भरभरा कर गिर गया। शास्त्री नगर के सेक्टर 9 में यह हादसा हुआ है। मकान में गारमेंट्स बनाने का कारखाना चल रहा था। इस हादसे में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मकान में चल रहे कारखाने में रात में रहते थे 2 मजदूर। फिलहाल दोनों मजदूर लापता हैं। नौचंदी थाना इलाके का ये मामला है। तो शास्त्री नगर के सेक्टर 9 में यह हादसा हुआ है। मकान में गारमेंट्स बनाने का कारखाना चल रहा था। तो यहाँ पर मकान में गारमेंट्स बनाने का कारखाना चल रहा था और हादसे में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मकान में चल रहे कारखाने में रात में 2 मजदूर रहते थे। और कुशीनगर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें युवक को मध्य प्रदेश के जबलपुर से शादी के लिए बुलाया और यहां हत्या कर उसकी लाश फेंक दी। हत्या का मकसद युवक की संपत्ति हथियाना था। दरअसल इंद्र कुमार तिवारी जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इंद्र अपनी शादी न होने की वजह से परेशान था। उन्होंने एक कथावाचक के मंच पर यह बताया कि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है। उनके पास 18 बीघा जमीन है, लेकिन शादी नहीं हो पाई। यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस वीडियो को देखकर गोरखपुर की साहिबा बानो ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुशी तिवारी खुद को बताया और इंद्र से संपर्क किया। साहिबा ने शादी का झांसा देकर इंद्र को गोरखपुर बुलाया। 6 जून को कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली में मजरा नाला पुल के पास झाड़ियों में इंद्र का शव मिला। 2 दिन बाद शव की पहचान जबलपुर निवासी के रूप में हुई है। अब ऐसे में जब पुलिस की ओर से छानबीन की गई तो उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंद्र तिवारी 3 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए और किसी खुशी तिवारी नाम की महिला जो कि गोरखपुर के रहने वाली है उससे शादी करने के लिए निकले थे। इसमें हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुशी तिवारी नामक महिला से पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि खुशी तिवारी की असली आइडेंटिटी साहिबा बानो जो कि गोरखपुर की रहने वाली है उसके रूप में हुई है। इनकी प्लानिंग ये थी कि इंद्र तिवारी से नकली शादी करना, उनकी ज्वेलरी पैसे हड़पना और इनको मार के एक झूठा हलफनामा बनाकर इनकी मध्य प्रदेश में जो भी जमीन या संपत्ति है उसको हड़प लेना। लेकिन पुलिस ने टाइम रहते हुए इस पर कार्रवाई किया। इन सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापार सभा की बैठक में अखिलेश का बीजेपी परिवार, बीजेपी राज व्यापारियों के लिए आपातकाल। बीजेपी राज में व्यापारियों के लिए आपातकाल जैसे हालात हैं, तो ये उनकी ओर से कहा गया है। बीजेपी राज व्यापारियों के लिए आपातकाल। भाजपा के राज में इस भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापार, कारोबार, आर्थिक, सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक, सामाजिक आपातकाल लग रहा है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का पलटवार। एसपी शासनकाल में व्यापार ठप हो चुका था। 2012 से 17 तक व्यापारी सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। एसपी के शासनकाल में व्यापारी सबसे ज्यादा भयभीत थे। रंगदारी, गुंडागर्दी, समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। आपने अपने शासन में अखिलेश ने एक जिला एक वसूली भाई दिया था। सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जिस व्यापारी वर्ग की बात आज कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 17 तक सबसे ज़्यादा असुरक्षित और भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। अपने शासनकाल में सपा मुखिया ने प्रदेश को एक जिला एक वसूली भाई दिया था, जिसका काम व्यापारियों से धन उगाही कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज प्रदेश का व्यापारी वर्ग एमएसएमई नीति, ओडीओपी योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागी बन रहा है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट कप को लेकर कहा कि ये मैच नहीं बल्कि सेना के सम्मान में ऐतिहासिक पल है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर कप रखा गया। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि खेल ही पूरे देश और समाज को जोड़ने का काम करता है।
थोड़ा मन दुखी हो गया कि हम लोग मैच खेल नहीं पाए, मगर इस बात की खुशी है कि सेना के सम्मान में जो मैच रखा गया है उसका नाम भी रखा गया ऑपरेशन सिंदूर कप। और संयोग की बात है कि मैं शहीद शुभम की पत्नी से भी मिला अभी, और ऑपरेशन सिंदूर को भूलना नहीं चाहिए हमें। ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक आतंकवादी घटना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक पैगाम है आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को। और एटा पहुंचे एसपी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, उनके खिलाफ वो धरने पर बैठेंगे। आज एटा जनपद की पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी 9 जुलाई को एक विशाल धरना जिला मुख्यालय पे किया जाएगा। और कानपुर न्यूज से संवाददाता ने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश अंसारी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज जिस तरीके से सिंदूर कप का आयोजन किया गया, कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए? ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम देश की सेना ने किया, ये बहुत अद्भुत एक पराक्रम था जो देश की सेना ने अंजाम दिया। आज उसी को सेलिब्रेट करने हम कानपुर के इस ग्राउंड में आए थे और MP MLA 11 वर्सेस सेना अधिकारी 11 के इस मैच में हम सब शामिल हुए हैं। और यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जोश देखते ही बनता है हमारे खिलाड़ियों का, और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो पूरे देश को, हम जो देश की जनता है वो सेना को आभार व्यक्त कर रही है। इटावा में जिस तरीके से भागवताचार्य का मामला सामने आया, कहा गया उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, और उसके बाद इस पर सियासत लगातार हो रही, खासकर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र यही है। समाजवादी पार्टी कभी भी समाज को एकजुट होकर विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है। हमेशा समाज को जाति धर्म मजहब में बांट के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। तो दानिश अंसारी, जिनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है कि वो लोगों को जाति धर्म में बांटती है और इसी के आधार पर राजनीति करती है का, और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो पूरे देश को, हम जो देश की जनता है वो सेना को आभार व्यक्त कर रही है। इटावा में जिस तरीके से भागवताचार्य का मामला सामने आया, कहा गया उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, और उसके बाद इस पर सियासत लगातार हो रही, खासकर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही, क्या लग रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र यही है। समाजवादी पार्टी कभी भी समाज को एकजुट होकर विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती है। हमेशा समाज को जाति धर्म मजहब में बांट के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। तो दानिश अंसारी, जिनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है कि वो लोगों को जाति धर्म में बांटती है और इसी के आधार पर राजनीति करती है। वीडियो जर्नलिस्ट तासिफ का, शहम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।